शरण गीता की लो प्यारे, अगर उस पार जाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर उस पार जाना है। मिलो के बट कन्हैया से, मिलो के बट कन्हैया से, अगर भव पार जाना है। मिलो के बट कन्हैया से, अगर भव पार जाना है। पूर्व में हम लोगों ने गीता के 8वें अध्याय पर विचार विमर्श किया था। 8वें अध्याय का सूक्ष्म वर्णन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नवा गीता में संबद्ध है। गीता का ज्ञान क्रमबद्ध है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, मयि प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव। तो वहाँ पर सब कुछ जुड़ा हुआ है, क्रमबद्ध है। क्योंकि अगर पीछे प्रसंग को नहीं करेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। जैसे गीता का जो 9वां अध्याय है वो राज विद्या राजगुही योग है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि गीता का 8वां अध्याय जो पिछला है वो अक्षर ब्रह्म है, जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसको जानना, उसको प्राप्त करना भी उतना ही कठिन होता है। विचार करना, रटने से कुछ नहीं होता। ये क्यों इसका राज विद्या राजगुही नाम रखा गया? कि उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति इन किताबों से, सांसारिक विद्या से नहीं होगी। वो राज विद्या से होगी। राज विद्या माने ब्रह्म विद्या, ईश्वर को जानने वाली विद्या, परमात्मा का जिससे हमको ज्ञान हो, जिससे हम ईश्वर की ओर बढ़ें। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या और राज गुह्यम क्यों है? गुह्यम इसलिए है कि सबके समझ में नहीं आ सकते। सबके समझ में ये सरलता से नहीं आए। पहली बात तो विद्यार्थी बने हैं। कोई भी विद्यार्थी बिना विद्यालय में गए या बिना किसी स्रोत के, हम कहते हैं विद्यालय में ना भी जाए, गुरुओं के आश्रम में जाए, वहाँ भी ना जाए, घर पर माता पिता के संरक्षण, पढ़ना तो पढ़ेगा ही, सीखना तो पड़ेगा ही किसी व्यवस्था से, किसी रूप में। और सीखने के जो भी संभावित माध्यम हैं उन्हीं के माध्यम से उस ज्ञान की उपलब्धि होगी। इसी तरह से इसके सीखने का भी अच्छा, और जिस माध्यम से होगी वही होगी। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कोई नहीं सिखा पाएगा। आज के लोगों पर गोस्वामी जी ने कमेंट किया, मातु पिता बा लकन बुलावहीं, और उदर भरई सोई धर्म सिखावहीं। आज के कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम सुखदेव बनो, तो नहीं कहते। उन्हें भौतिकता, बड़े अधिकारी हो जाएं, बड़े ऑफिसर हो जाएं, खूब पैसा प्राप्त हो। क्योंकि जिस विद्या का अध्ययन किया है, जिस परिवेश में वो पढ़ित और पोषित हुए हैं, जो वो वही है, उसका लक्ष्य भी वही। तो जब उसका लक्ष्य वो है तो फिर वो कैसे? शुरू में गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, पूछते हैं भगवान से, किम तद ब्रह्म किमम अध्यात्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च
अधिभूत कौन है, ये अध्यात्म कौन है, ये आत्मा कौन है। वो भगवान कहते हैं अक्षरम परमम ब्रह्म। ये अक्षर क्या है? ना क्षरा इति अक्षरा, जिसका कभी नाश न हो वो अक्षर। अक्षर के दो शब्द हैं, एक वो अक्षर वर्णमाला का लेटर, और एक अक्षर मुझे याद है कि मैंने 20-25 साल पहले हरिद्वार में एक मेरा स्टेटमेंट छपा था। अमर उजाला ने लिखा कि अक्षर को परमात्मा का पर्यायवाची बताया, उसने मोटा मोटा छापा हुआ कि अक्षर परमात्मा का पर्यायवाची है। तो अक्षरम परमम ब्रह्म भगवान कहते हैं। जब उसको परम ब्रह्म कह दिया, और स्वभाव क्या, स्वभाव को क्या कहा? स्वभावो अध्यात्म उच्चते। स्वभाव माने आत्मा, क्योंकि जब अक्षर ब्रह्म की बात परमात्मा करते हैं तो स्वभाव का अर्थ आत्मा से लेना होगा, क्योंकि लक्ष्य अक्षर ब्रह्म है और स्वभाव से ही किसी चीज को प्राप्त किया जाता है। सांसारिक दृष्टि, लौकिक दृष्टि से भी हम देखें तो मनुष्य को जो चीज़ अच्छी लगती है, कहते हैं हमारे स्वभाव में उसी की ओर दौड़ता है। तो उसी के अनुरूप जैसा हमारा लक्ष्य है वैसा ही स्वभाव भी है। और हमारा स्वभाव प्राकृत है, हमारा स्वभाव इंद्रियों के अनुसार नहीं। वो तो हमने उसको कर लिया, स्वभाव वही है हमारा। तो स्वभाव वो है विसर्ग कर्म संगता। तो भगवान कहते हैं कि कैसी विद्या है ये प्रत्यक्षागम, प्रत्यक्ष प्रभाव देने वाली है। इसको तुरंत अभी पढ़ो। क्या ब्रह्म विद्या की परिभाषा व्यापक अर्थ में करनी चाहिए। आप कुछ भी लीजिए, कितने भी आप परेशान हैं, कितने भी दुखी हैं, आप भाव से करें, आप भाव से कीर्तन पढ़ें, करने लगें, तुरंत फल मिलेगा। देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप कोई चौपाई पढ़ें लेकिन भाव से पढ़ें। अगर यंत्रवत मैकेनिकल पढ़ा आपने तो कुछ नहीं होगा। भाव से पढ़ें, आपको तुरंत फल मिलेगा। आप सत्संग की बात करें, आपको तुरंत फल मिलेगा। आप कोई अच्छा विचार पढ़ें, दिव्य भव्य, आपको तुरंत फल मिलेगा। प्रत्यक्ष त्वरित फल देने वाली है पूजा, ये भगवान ने कहा। और हुई इसलिए कि सबको सब कर ही नहीं पाएंगे वो चीज़। फिर भगवान बहुत वर्णन करते करते और ये चले गए, और फिर ये कहा उसमें कि यद्यपि मुख्य जो सारांश है इस 9वें अध्याय का भी है कि भगवान कहते हैं मेरी लोग विभिन्न प्रकार से करते हैं, जो औरों की करते हैं वो भी हमारी ही करते हैं। हम प्रभावात, क्योंकि मैं ही तो सब में उपस्थित हूँ। मई प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा ये कहते हैं नान्यदिष्ट किंचित धनंजय, इसमें कुछ है ही नहीं मेरे अलावा। यही 9वें अध्याय पूरे में कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं। तो जब सब कुछ मैं हूँ, और ये भी भगवान ने कहा इसमें 9वें अध्याय में सबसे बढ़िया बात उन्होंने ये कही है कि जिस जिसको जो भी पूजता है वो भी मेरे को ही पूजता है, लेकिन उसका पतन क्यों होता है? अब अज्ञान पूर्वक उसे इसका ज्ञान नहीं है कि वो उस परम सत्ता को ही पूज रहा है। नतीजा उसका क्या होता है? जब वो उस स्थायी तत्व को नहीं पहचानता, वो तो एक सीमित क्षेत्र की, जैसे किसी देवता की उपासना की, किसी देवी की, उनके पावर्स लिमिटेड हैं। उसके अंदर जो स्थायी ब्रह्म तत्व है, जो परम तत्व है, उसको तो छोड़ दिया। जब परम तत्व तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं रहा तो उपलब्धि लक्ष्य के अनुसार होगी। अचीवमेंट विल ऑलवेज बी डन अकॉर्डिंग टू योर एम। जो लक्ष्य चुना है जिस पर, उसी के अनुसार आपको उपलब्धि होगी। तो जब देवताओं को पूजोगे तो देवताओं को मिलेगा, जिसको पूजोगे उसको मिलेगा। देवता क्या देंगे आपको? देवता स्वर्ग देंगे आपको,
देवता आपको बहुत ऊंची गति पर देवता भोग देंगे, विलास देंगे, ऐश्वर्य देंगे, सुख देंगे, समृद्धि देंगे, सुविधाएं देंगे। लेकिन देवताओं का क्या है? ये सब लालीपाप हैं। जैसे जैसे होटल में जाने के बाद आपने होटल में खाना खाया और भोजन किया और पैसे चुका दिए, बात खत्म, होटल वाले को आपसे कोई मतलब नहीं। ठीक इसी प्रकार से भगवान इस 9वें अध्याय ते तम भुक्त्वा सर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यामर्ते लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ति। तो स्वर्गादिक उत्तम लोगों को भी जाते हैं और सुख वैभव भी भोगते हैं, क्योंकि जिसकी भाई उन्होंने बात, लेकिन हमको प्राप्त नहीं होते हैं। जब हमको प्राप्त नहीं होते तो कहते आ ब्रह्म भुवना, सारे जो लोग हैं क्षीणता को प्राप्त होने वाले हैं, पतन को बड़े नाशवान हैं, नश्वर हैं। इसलिए जो जिसकी जैसी, देखो नाशवान की अगर उपासना करो वही मिले, जो आप चाहेंगे और जिसके लिए प्रयत्न करेंगे वही आपको मिले। तो भगवान इसीलिए गीता में बार बार कहते हैं और ये भी कहते हैं, बड़ा उपासना सरल बताई, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रणिष्ठति। पत्र पुष्प जो कुछ भी मेरा भक्त दे देता है या भाव से ही बैठ गया, कुछ भी नहीं। एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है, कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। अरे बांधे ले भावो बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव बिनु सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस धरणी पर होता मेरे अवतार है, जो मुझी में शरण रख, वो मुझी में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, उनकी और मेरे हृदय में एक रहता तार है, भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। जिसमें भाव नहीं, गोस्वामी मास भी करते, अरे उमा राम भाव जे ही जाना ताही भजन तजी भावो नयाना। भगवान कहते हैं यत करो से, यत ददा से, यत जुहास, जो कुछ तू करता है, जो कुछ बोलता है, जो कुछ भी संकल्प लेता है, मदर्पणम तू मेरे को अर्पण कर दे। 9वें अध्याय में भगवान यही कहते हैं कि जो कुछ तू कर रहा है, जो सोचता है, जो अनुष्ठान करता है, जो कर, वो सब मेरे। और क्या भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त हो, मेरे परायण हो, मुझको नमस्कार, माँ वही देश मेरे में स्थित हुआ तू, अब तेरी गति परम गति होगी ना, इसमें संशय नहीं, इसमें किसी प्रकार का भी कोई संशय नहीं है। और भगवान कहते हैं आप चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। बड़ी सुंदर भगवान ने बात कही, सबके लिए दरवाजे खोल दिए। कितना सुंदर गीता का है, यानी ये नहीं है
कोई व्यक्ति कहे कि हम तो दीन ही नहीं गए, हम तो कर ही नहीं सकते, बड़े पापी, नहीं। भगवान ने कहा कि तू कितना भी बड़ा, कितनी भी तेरे अंदर कमियां हैं, लेकिन साधुरेव समंतव्यो, और उसका बड़ी और भगवान क्या कहे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बड़ी सुंदर बात कही। चाहे कितना भी बड़ा कमजोर महाप, चाहे कितना भी बड़ा दुर्बल हो, लेकिन भगवान ने कितना आश्वस्त किया है जीव को, इतनी प्रेरणा देने वाला, इतना उत्साह संवर्धन करने वाला कोई नहीं, ये पिता कर सकता है। पिता महा से जगतो धाता, पिता महा वेद्यम पवित्र, ऋग से भी ऋचा, भगवान सबके पिता हैं। इसलिए पिता अपने पुत्र को हमेशा बढ़िया राय देंगे, चाहे कितना भी पुत्र खराब हो, दुराचारी हो, पिता यही चाहेगा कि संभल जाए। इसलिए भगवान अपि चेस्तु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाकर, बड़ी बात मानेंगे तो साधुरेव समंतव्या, करऊं साथ देते ही आपू समाना। तो बड़ी बात कहते हैं, और कहते हैं कि मैं उसका, तेरा बिल्कुल तेरे लिए मार्ग साफ है। तो कोई भी हो, पुरुष चराचर नहारी बा जीव चराचर, कहते गोस्वामी सर्वभाव, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, जो कपट भाव त्याग कर हमसे आता है वो मेरे लिए सर्वप्रिय है, सबसे ज़्यादा मैं उससे प्रेम करता हूँ। भगवान पक्षपात नहीं करते। हमें लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, लेकिन हम अपने को नहीं देखते हैं कि क्या हमारे अंदर पात्रता है। हम भगवान के विमुख जा रहे हैं, हम सूर्य के विमुख जा रहे हैं, फिर कहते हैं सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं। कैसे पड़ेगा? जब तुमने पीठ सूर्य की ओर कर ली है तो तुम्हारे सामने प्रकाश कैसे पड़ेगा? प्रकाश की ओर मुख करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मानस में, सन्मुख होई जीवा माम जबहि, और जन्मा कोटि अघ नाशाहूँ तबहि, करोड़ों जन्म के पाप, उसकी कमियां दूर कर देता हूँ। देखिए एक बात और भी है, लोग शब्दों को बड़े रिजिड अर्थ में, रिजिड में नहीं, डायनामिक लेना चाहिए। भगवान का ये मतलब नहीं, सन्मुख होई जीव मम जबहि, और जन्म कोटि अगनाशा, उसकी जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, वो मैं दूर कर देता, उसे शक्तिशाली, पावरफुल बना देता हूँ उसे। तो ये तो सबके लिए एक आश्वासन है, प्राणी मात्र के लिए भगवान का एक संदेश है और उनका मार्गदर्शन है। वो निराशा से मुक्त करते हैं, जीव के अंदर प्रेरणा भरते हैं, उत्साह संवर्धन करते हैं, प्रकाश देते हैं और उसको मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में विद्वानों से भी मेरा आग्रह है, ये दायित्व है कि दुराग्रहों से मुक्त होकर सारे विश्व के, चाहे वो कोई भी हो, किसी संप्रदाय को मानने वाले हों, कोई भी पुस्तक को कुछ भी मानते हो, लेकिन बात यही है कि अगर दुराग्रह से मुक्त होकर सत्य का निष्पक्षा अवस्था में अगर चिंतन करते हैं विराट में, तो संकीर्णता दूर हो जाएगी, वरना कभी नहीं दूर होगी। अगर खंडों में ज्ञान को बांटोगे, अरे किताबों में बांटोगे, देश काल और जमीन के उसमें बांटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसी तरह के संघर्ष होते रहेंगे, समस्याएं चलती रहेंगी। दूसरी बात एक और भी है कि देश काल की परिस्थिति के अनुसार जो समाज में परिवर्तन हुए हैं, तुम उन्हीं को लिए हुए हजारों वर्ष अगर बैठे रहोगे। बड़ा अच्छी बुद्ध ने बात कही। बुद्ध कहते हैं कि तुम रामकृष्ण के समान क्यों न हो जाओ, फिर भी तुम संसार की आलोचना से लोग तो उंगली तुम्हारे पर उठाएंगे। जिनका स्वभाव है वो वैसा करेंगे। भगवान गीता में कहते हैं सदसम चेष्टे स्वस्या प्रकृति ज्ञानमान, और प्रकृति में ज्ञानती भूतानी निग्रह किम करिष्यति, किसी का हट करेगा क्या? तो जिसका जैसा स्वभाव है, बिच्छू का डंक मारना डंक मारेगा, सांप का फुसकारना वो तो फुसकारेगा। जिसका जैसा स्वभाव है, सज्जन का स्वभाव दूसरे की रक्षा करना, हित करना, वो करेगा। दुष्ट का स्वभाव है, वो दूसरे को करेगा, वो तो करेगा। इसके लिए तुम कुछ नहीं कर, उसके लिए तुम्हारा अब हमारा कार्य क्या है और हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है। लोग कभी कभी कहते हैं अरे ऐसा हो गया वैसा, नहीं, आप अपने को देखिए, स्वयं को संभालिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि ज़माना ऐसा है, लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना, अक्सर मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। We have come to change the age. We are not the slave of age. हम समय के गुलाम नहीं हैं। समय हमारे कंट्रोल में होना चाहिए।
हम समय के कंट्रोल, इसका मतलब है कि हम पराधीन हैं। हमने अपने को समय के अनुसार बेच दिया है। धाराओं के साथ बहने वाले मुर्दे बहा करते हैं, जो जीवित हैं असत्य की धाराओं को काट कर आगे बढ़ते। चुरस्त धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथम तत्र कवयो बदलती। उसे कहता ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा परत खगेश हो नहीं बारा। ये ज्ञान का और ये जो विवेक का जो वो है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी चीज़ नहीं है कि आप चिंतन करें, आपके अंदर यहाँ होना चाहिए। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं। अगर मेरे भाषण का प्रभाव न पड़े, विश्व को कहीं ले चले, तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। अरे पड़ेगा कैसे नहीं, कमियां होंगी, लेकिन जब डिवाइन से अगर जुड़े अच्छाइयाँ भी निकलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ बेकार ही कहो। ऐसी भी चीज़ें निकलेंगी जो तुम्हें ना मिले वहाँ, क्योंकि जो ईश्वरीय प्रेरणा से यहाँ से जब व्यक्ति बोलता है तो ये तय है कि हो सकता वो व्यक्ति की कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो डिवाइन पावर उसकी कोई कमी नहीं। जब उससे सेचुरेट होकर के, उससे संपृक्त होकर के व्यक्ति बोलेगा तो किताबें धरी रह जाएंगी। संसार कुछ नहीं उसके सामने, उस डिवाइन के सामने कुछ भी नहीं है। क्या बैनामा थोड़ी ही सच्चाई किसी के है? हम तो किसी को हम नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि तुम कितने भी बड़े वक्ता हो, तुम कितने भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ईश्वरीय की कृपा किसी के बैनामा नहीं है। नॉलेज इज नॉट द मोनोपोली ऑफ एनीबडी। कोई ज्ञान को मोनोपोलाइज तो कर ही नहीं सकता कि ही कांट से दैट आई एम द फिनिश्ड एंड फाइनल वन। नो, फिनिश्ड फाइनल तो एक ही है। तो ठीक रहा भाई, कर दिया। और मैं यही सोचता हूँ कि अब हम लोग इसको यहीं पर विराम दें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हो भी चुका है।